प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एक प्रश्न जो हमें बार बार प्राप्त होता है, एक प्रश्न जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि मैं लंबे समय से भगवती की आराधना कर रहा हूँ, क्यों उस आराधना में मुझे योग्य फल नहीं प्राप्त हो रहा, क्यों उस साधना में मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही। देखिए, भगवती साधना के दो मुख्य विधान हैं जो हमें किसी भी साधना के पूर्व समझने चाहिए। भगवती की किसी भी स्वरूप की आराधना करने से पहले दो मुख्य मार्ग है, जो कि एक शास्त्रोक्त विधि विधान का पूर्ण मार्ग है, जिसमें योग्य पद्धति से विधि विधान से एक एक कदम में पूर्णता प्राप्त कर साधना में आगे बढ़ा जाता है। और एक दूसरा मार्ग है जिसमें छोटे बच्चे की भांति निश्चलता, सरलता, सहजता, बिना किसी छल कपट के माँ की भक्ति की जाती है। एक छोटा सा बालक जैसे अपनी माता से दूर होने पर विचलित और व्याकुल हो जाता है, ठीक इसी भाव से साधक को माँ की भक्ति करनी चाहिए। अगर आप एक देवी साधक हैं, आप देवी के किसी भी स्वरूप की अगर आराधना कर रहे हैं, भगवती की साधना के दरमियान अपने आसपास शक्ति स्वरूपा जो भी माँ, बहन, पत्नी मौजूद है, उनका अगर आप अपमान करते हैं, उन्हें दुत्कारते हैं, बात बात पर आप उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके आसपास की स्त्रियां, फीमेल्स के लिए उनकी उन्नति और बेहतर भविष्य हेतु आप जब भी कोई सहायता नहीं करते, तब आपकी देवी साधना का, भगवती साधना का सफल होना नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए अपने आसपास और घर परिवार की स्त्रियों को, फीमेल्स को उचित मान सम्मान देना किसी देवी साधना में सफलता हेतु महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर कई पुरुष और स्त्रियों के मन में यह प्रश्न आता है कि हम तो हमारे घर के फीमेल्स को उचित मान सम्मान दे रहे हैं, उनकी उचित सहायता भी करते हैं, लेकिन हमें सामने जो भी फीमेल्स हैं उनके द्वारा ना ही कोई सम्मान मिलता है और ना ही कोई सहायता मिलती है। देखिए, यहाँ पर हमें प्रत्येक क्षण में स्वयं के कर्म को ही देखना है। कोई व्यक्ति अगर कोई कर्म कर रहा है तो उस कर्म की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं की होती है। दूसरों को देखकर अगर आप उत्तेजनावश कोई कर्म करते हैं, ऐसे कर्म को श्रीमद् भगवत गीता में विकर्म कहा है। आप स्वयं से जितना हो सके उतना उत्तम प्रयास करते रहिए, क्योंकि हमारे ही कर्म हमारे सामने परिस्थितियां क्रिएट करते हैं। भगवती उपासना में सफलता हेतु व्यक्ति को विचार, वाणी और वर्तन से शुद्ध रहना आवश्यक है। आपके द्वारा किसी भी समय में कोई भी मंत्र का अगर प्रयोग हुआ है, किसी भी मंत्र का आपने जाप किया है, उन मंत्रों की ऊर्जा कभी विफल नहीं जाती है। इसीलिए अगर आप नियमित भगवती के मंत्रों का जप करते हैं, तब आपको अपने द्वारा कही जाने वाली प्रत्येक बातें, अपने द्वारा देने वाले प्रत्येक रिएक्शन में सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना है। आपके द्वारा उग्रता से बोला गया प्रत्येक शुभ और अशुभ वचन किसी व्यक्ति विशेष के लिए सफल होकर आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। अगर आप स्वयं की वाणी, स्वयं के द्वारा होने वाले गुस्से पर, स्वयं के द्वारा होने वाले रिएक्शन पर नियंत्रण नहीं करते हैं, तब आपके मंत्रों की ऊर्जा नष्ट हो सकती है। इस तरह की परिस्थितियों में भी देवी का अनुभव प्राप्त होना बेहद मुश्किल है। अगर आपके द्वारा होने वाले मंत्र जप, पूजा विधान की चर्चा आप बहुत लोगों के साथ करते हैं, अपने साधना के मंत्र को या भक्ति भाव से जो भी भगवती का मंत्र कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के सामने उस मंत्र का उच्चारण करना, उस मंत्र को बार बार बोलना, यह सारी परिस्थितियां भी आपके मंत्र की ऊर्जा को विफल कर देती है। मंत्र द्वारा जागृत होने वाला पुण्य कर्म आप लोगों की प्रशंसा के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कई लंबे समय से साधना करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होती। भगवती की उपासना का मार्ग जो कि शक्ति का मार्ग है, और शक्ति की उपासना कभी भी बलहीन होकर नहीं की जाती। अब जब भी अपने पूजा पाठ या साधना के समय में आसन ग्रहण करें, उस समय पर आपके मन का बलवान होना, आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होना, देवी के मंत्रों में ही आपका ध्यान लगा रहे, इस तरह का उत्तम कर्म और उसमें नियमितता आपको देवी की साधना में सफलता देता है। देवी की साधना के आरंभ पूर्व और अंत में वैराग्यपूर्ण 64 विद्याओं के ज्ञाता भोलेनाथ की आराधना, भोलेनाथ के मंत्रों का स्मरण, भोलेनाथ का स्मरण, उनके मंत्रों का जप और मानसिक तौर पर उनसे आदेश लेना, यह आपके भक्ति के भाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है। त्रिदेवी
आदि शक्ति भगवती हम सभी की माँ है और कभी माँ अपने पुत्रों से असंतुष्ट या रुष्ट नहीं हो सकती। यह हमारे ही कर्मों के बंधन है जो हमें भगवती के सही स्वरूप को पहचानने नहीं देते। जो संध्या है, सावित्री है, पराजननी है, जो देवी इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती है, जो महाविद्या, महामाया, महामेघा, महामोहरूपा और महासुरी है, उस शक्ति को हम हृदयपूर्वक नमस्कार करते हैं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।